अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाइपोथेसिस के ऊपर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप लोगों ने कितनी दफ़ा नाम सुना है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है, जो कि न्यूरोटॉक्सिक हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर बच्चों क्या होगा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाएंगी। ज़रा हम ब्रेन की बात करें तो पूरे इस डिस्कशन के अंदर आप लोगों ने ब्रेन को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का काउंट बढ़ जाएगा। अब फ्री रेडिकल्स की आपके पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं आपको ऑलरेडी पता है, जो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। दैट इज सुपर ऑक्साइड एनाइन, ठीक है, दैट इज हम लोग लिखते कैसे हैं, O2 माइनस और हाइड्रोक्सिल आइन, ठीक है। अब जी आपके पास फ्री रेडिकल्स आपके बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इट विल रिजल्ट इन दी सेल्यूलर डैमेज। भाई मेजर आपको पता है आपके सेल्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल मेम्ब्रेन को ही याद रखो तो भी आपके लिपिड्स अफेक्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, आपकी प्रोटीन्स डैमेज हो जाएंगे। अगर मैं सेल के अंदर की बात करूं तो आपका DNA डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जब आपका न्यूरॉन ही नहीं रहा तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगी, ठीक है। अब जी यही सारे पॉइंट्स बुलेट्स बना के देयर आर 6 पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड। पहले पॉइंट के अंदर जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर ली कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का काउंट बढ़ गया। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की एग्जांपल आपके पास सुपर ऑक्साइड एनाइन एंड द हाइड्रोक्सिल आइन, ठीक है, जिसकी वजह से इट विल रिजल्ट इन द सेल्यूलर डैमेज। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डैमेज टू दी लिपिड्स। अब लिपिड्स को डैमेज कैसे होगा बच्चों? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे ही बढ़ जाएंगी तो लिपिड्स की पर ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? पर ऑक्सीडेशन, क्लियर? अच्छा जी, लिपिड की जब पर ऑक्सीडेशन होगी यानी कि आपके जो लिपिड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और साथ ही साथ क्या बनेगा? लिपिड हाइड्रो पर ऑक्सीडेजेस बनेंगे और साथ ही साथ क्या बनेगा? रिएक्टिव एल्डिहाइड्स बनेंगे, ठीक, क्लियर? लिपिड्स की जब पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन गए? लिपिड हाइड्रो पर ऑक्साइड्स बन जाएंगे, लिपिड हाइड्रो पर ऑक्साइड्स बन जाएंगे, साथ में रिएक्टिव एल्डिहाइड्स बन जाएंगे जो कि डैमेजिंग है, जो आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। अच्छा जी, प्रोटीन्स की क्या होगी? जर्नल आपने इसके ऊपर रहना है। जब प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन होगी प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग हो जाएगी, मिसफोल्ड कर जाएंगे, प्रोटीन्स आपके एग्रीगेट कर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने भी कैस्केड पाथवे, एम्लॉइड कैस्केड पाथवे में पढ़ा ना, तो भाई इसकी एग्जांपल्स इधर मेंशन कौन सी हैं? आपके पास ए बी या ए बीटा प्लेक्स डिपॉजिट कर जाएंगे और टो टैंगल्स बन जाएंगे। अब टो टैंगल्स क्या है इसको नेक्स्ट हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। फोल्डिंग होने के बाद एग्रीगेट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव दी ए बी या ए बीटा प्लेक्स और टो टैंगल्स। ये आपके पास बच्चों एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं जो आपके न्यूरॉन्स में या न्यूरॉन्स के दरमियान डिपॉजिट कर जाती हैं, ठीक है। इनकी ये पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसकी हाइपर फॉस्फोरिलेशन होती है, ठीक है। अनवांटेड प्रोटीन है, ठीक है। इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो न्यूरॉन्स के दरमियान आगे एग्रीगेट कर जाएंगी। अगर तो टो प्रोटीन सॉल्युबल होती तो ठीक है, दैट वाज गुड, बट टो टैंगल्स क्या है? टो प्रोटीन्स, वो टो प्रोटीन दैट इज इनसॉल्युबल, दैट इज हाइपर फॉस्फोरिलेटेड और जो कि डिपॉजिट कर गई है बिटवीन दी न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन भी करते हैं। ओके, इसके बाद यू हैव दी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज DNA डैमेज। अब DNA डैमेज के अंदर बच्चों वही कॉमन आप लोग लिख दोगे जी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनी। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ने क्या किया कि DNA स्ट्रैंड्स की ब्रेक डाउन कर दी, ठीक है। स्ट्रैंड्स ब्रेक कर गए। अच्छा,
अगर तो स्ट्रैंड ब्रेक कर गए तो यू नो कि आपके डीएनए बेस से बना है, तो भाई बेस की मॉडिफिकेशन भी हो जाएगी। और क्या होगा, जाहिर है बेस ही आपकी, ठीक है, आपकी बेस ही मॉडिफाई होगी। दिस विल रिजल्ट इन दी जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या आपका सेल डैमेज होने की तरफ जा रहे हैं भाई, आपकी जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होगी, इट विल रिजल्ट इन दी सेल डेथ, इट विल रिजल्ट इन दी न्यूरोनल डिसफंक्शन। भाई ये सारी चीजें आपको लेगी टूवर्ड्स दी न्यूरोनल डिसफंक्शन और अल्टीमेटली देयर विल बी डेथ। न्यूरॉन की डेथ होगी तो किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन होगी, नो। ओके, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर मेंशन है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। भाई सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट आर वी गोइंग टू डिस्कस इज द माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जिसके ऊपर आप लोगों ने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में बार बार डिस्कशन की है। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज द पावर हाउस। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेंगी तो एटीपी तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो भाई एटीपी नहीं बनेगी तो न्यूरॉन्स का एनर्जी नहीं ना मिलेगी, तो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे न्यूरॉन्स के आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यू हैव डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो भी तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यही पॉइंट्स आपके इस बुलेट के अंदर मेंशन है कि भाई आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इट सेल्फ इज द सोर्स, ये सोर्स भी है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का, ये टारगेट भी है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये बनाता भी है और इसी को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है जाहिर है वो पावर हाउस है, कितने ज़्यादा रिएक्शंस उसके अंदर चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बनते रहेंगे ना, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और ये टारगेट भी है, इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अफेक्ट भी कर सकती हैं। देखो यही लाइन आपके इधर मेंशन है ना, दिस माइटोकॉन्ड्रियाज आर मेजर सोर्स एंड टारगेट ऑफ ROS दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट विल लीड यू, अगर मैं बात करूँ जितने ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं that will result in increase in the generation of the reactive oxygen species, ठीक है। एग्जैजरेट कर जाएगा आपका पूरा रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। तो अच्छा जी, अब इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का जी डीएनए डैमेज होगा, ठीक है। सबसे पहले बात जी इसमें क्या हुआ, देयर विल बी द इंक्रीज इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, देयर विल बी इंक्रीज इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ गई। देयर विल द डिक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी नहीं बन रही है आपकी, तो क्या न्यूरॉन्स को एनर्जी मिल रही है? ओके, न्यूरॉन को एनर्जी डेफिसिट हो जाएगा, एनर्जी डेफिसिट, न्यूरॉन्स का एनर्जी डेफिसिट हो जाएगा। और थर्डली क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज हो जाएगा। क्लियर? ये हम लोगों ने डिस्कशन कर ली माइटोकॉन्ड्रिया की। जस्ट एटीपी को याद रखना, आगे से आपको सारा फंक्शन खुद ही याद आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी पाथवे। अच्छा, आपने कहा भाई इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना, इतना मिस हैंडलिंग हो रही है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके पेशेंट के ब्रेन में। इन्फ्लेमेशन होगी कैसे, आपको पता है, जो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी किसकी, साइटोकाइंस की, ठीक है। साइटोकाइंस का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटरल्यूकन्स बढ़ जाएंगे। कौन से इंटरल्यूकन्स बढ़ जाएंगे? प्रो इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकन्स बढ़ जाएंगे, कीमोकाइंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जैजरेटेड किस्म की इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या सेल्स की डेथ होगी? इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सेल्स। यानी कि साइटोकाइंस कीमोकाइंस बढ़ गए, साइटोकाइंस बढ़ गए, जिसकी वजह से देयर विल बी द एग्जैजरेशन ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे ही आपके पास से प्रो इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन्स बढ़ते हैं, यानी कि आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ना शुरू कर देती हैं,
अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जब बढ़ती हैं तो इट विल रिजल्ट इन दी न्यूरल या न्यूरॉन्स के डैमेज की तरफ ये आपको ले जाएंगी। न्यूरॉन्स आपके डैमेज हो जाएंगे। मैं कह दूं कि अब आपके नोट्स में लिखा है दिस विल रिजल्ट इन द विशियस साइकिल, न्यूरो डीजेनरेटिव विशियस साइकिल। विशियस जस्ट एग्जैजरेटेड साइकिल। इंटरल्यूकिन्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन होती जा रही है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ती जा रही हैं, न्यूरॉन्स डैमेज होते जा रहे हैं। क्लियर। अब जी लास्ट पॉइंट इज द इम्पेयर्ड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर यू हैव द एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स नाम से पता चल रहा है। इनका काम क्या होगा? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। जब आपके पास इन एंजाइम्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाएंगी? जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाएंगी तो क्या आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे? ठीक है। जस्ट याद रख लो कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के आपके पास एग्जांपल्स कौन कौन सी है। दैट इज SOD, दैट इज S फॉर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD, then you have catalases, then you have the glutathione peroxidases। भाई आपके पास आपके ब्रेन के अंदर इन एंजाइम्स की शॉर्टेज हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इन द एग्जैजरेशन ऑफ दी, और इट विल अपग्रेड, काउंट किनका बढ़ जाएगा? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का, स्ट्रेस हो जाएगा। तो भाई इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से दिट विल रिजल्ट इन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। जैसे ही आपने हर पॉइंट के अंदर लिख देना है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ गई, इट विल रिजल्ट इन दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जहां भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ गई, रिएक्टिव वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा और न्यूरोनल फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके।